सोहन पूरी तरह से टूट चुका था। हवस की आग ने उसे जला दिया था। अब उसकी जिंदगी के अगले कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगे। हवस की इस आग में उसके सपने, माँ बाप के अरमान सब भस्म हो गए। उसका दिल बार बार बस यही सोचता कि काश वह अपने मन को हवस के दलदल में ना फंसने देता और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया होता। 6 महीने पहले की ही तो बात है। रजनी गुमला से रांची आई हुई थी। सोहन की उससे कॉलेज में जान पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। सोहन रजनी के साथ कभी फिल्में देखने जाता तो कभी पार्क में घूमने। रजनी हर बात में, हर काम में उसका साथ देती थी। गांव से आई रजनी भोली भाली लड़की थी। सोहन उसकी हर इच्छा पूरी करता था। मोटरसाइकिल से घुमाना, सिनेमा दिखाना, होटल में खाना खिलाना, गिफ्ट देना, सब कुछ। पर उसके मन में कभी भी रजनी के प्रति प्यार नहीं था। वह तो उसके गदराए बदन का मजा लेना चाहता था। पर शायद रजनी इसे प्यार समझने लगी थी। जब सोहन को लगा कि रजनी उसके प्रेम जाल में फंस चुकी है तो उसने धीरे धीरे अपने फैलाने शुरू कर दिए। पहले हाथों से छूना, फिर चूमना, गले लगाना और धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ तक कि पार्क के कोने में शारीरिक रजनी के साथ हर तरह का शारीरिक सुख इसी तरह कभी सिनेमा घर में तो कभी किसी होटल में वह अपनी ख्वाहिश को पूरा करता था। सोहन रजनी के शरीर के बदले उस पर खर्च करता था और उसकी नज़र में हिसाब बराबर हो रहा पर रजनी की बात अलग थी। सोहन को अपना प्रेमी मानती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक बार रजनी को महसूस हुआ कि सोहन के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से वह पेट से हो गई है। उसने उसे बताया था, सोहन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर सोहन चौंका था, पर जल्दी ही सहज होकर उसने कहा था, अभी हम दोनों को पढ़ाई पूरी करनी है। किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, पर आगे चलकर हमें शायद शादी ही करनी है तो अगर हम अभी शादी करके बच्चे को आने दें तो इसमें क्या हर्ज है? रजनी ने प्रस्ताव रखा था। शादी? सोहन चौंका था, पर यह सोचकर कि कहीं रजनी का शरीर दोबारा ना मिले, इसीलिए बोला था, अभी पढ़ाई, फिर कैरियर, उसके बाद शादी। रजनी ने इसे शादी की रजामंदी मानकर लेडी डॉक्टर से मिलकर बच्चा गिरवा दिया था। सोहन और रजनी पहले की तरह मज़े से रहने लगे थे, पर अब सोहन सावधान था, बच्चा ना ठहरे, इसके लिए वह उपाय कर लेता था। इसी बीच रजनी को भनक लग गई कि सोहन उससे नहीं बल्कि उसके शरीर से प्यार करता है। उसकी शादी की बात कहीं और चल रही है। उसने फ़ोन कर सोहन को रेलवे स्टेशन बुलाया। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह थी, जहां वे पहले भी कई बार मिले थे। सोहन ने वहां झाड़ियों के पीछे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए थे। सोहन मन में जिस्मानी सुख पाने की उमंग लिए वहां जा पहुंचा। रजनी के चेहरे पर तनाव देखकर वह हंसकर बोला, क्या हुआ? फिर लेडी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा क्या? पर अब तो हम काफ़ी संभल कर चल रहे हैं। सीरियस हो जाओ सोहन, तुम मुझसे शादी करोगे ना? रजनी ने उदास होकर पूछा था। पागल हो रही हो? अभी शादी की बात कैसे सोच सकते हैं? सोहन जोश में आकर बोला था। कहाँ वह जिस्मानी मजा लेने की बात सोच कर आया था, कहाँ रजनी उसे दूसरी बातों में उलझाए हुई थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, 4 साल बाद ही सही, पर शादी तुम मुझसे ही करोगे ना? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ इसीलिए सौंपा है, रजनी बोली थी। दोस्ती अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़ है। मैं तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा करता रहा हूँ, शादी की बात तो सोचो ही मत, सोहन ने बेरुखी से कहा। उसका मन उचाट हो गया था, सारा जोश जाता रहा। मैं अपना सब कुछ तुम्हें तुम्हारी कीमत के चलते नहीं, प्यार के चलते सौंपती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार को पैसे से तौल रहे हो। पर अगर तुम प्यार को पैसे से खरीद रहे थे तो मैं भी अपने प्यार को ताकत के बल पर पालूंगी। मेरे चाचा और मामा नक्सली हैं, जब चाहें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटा सकते हैं। कहते हुए रजनी को गुस्सा आ गया था। सोहन रजनी की बात सुनकर डर गया था। वह जानता था कि रजनी जहाँ से आई है वहाँ नक्सलियों का अड्डा है। वह आए दिन नक्सली की वारदातों की खबरें अखबार में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही सोहन के परिवार वालों ने किसी लड़की से उसकी शादी की बात भी चला रखी थी। उसे लगा अगर रजनी जिंदा रहेगी तो रंग में भंग डालेगी। उसने झपट कर रजनी की गर्दन पकड़ ली और उस पर तब तक दबाव बनाता गया जब तक कि उसने शरीर ढीला नहीं कर दिया।
सोहन को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि रजनी ने दम तोड़ दिया है, तो उसने अपनी बेल्ट से फिर उसका गला दबा दिया। वह चुपचाप अपने घर आ गया। सोहन मन ही मन घबराया हुआ था, पर जिस जगह पर उसने रजनी की लाश छोड़ी थी, उधर किसी का आना जाना ना के बराबर होता था। कौवे कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे, यही सोचकर वह अपने मन को संतोष देता था। पर 2 दिनों के बाद एकाएक पुलिस ने उसे दबोच लिया। शायद किसी ने लाश की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस उस तक पहुंच गई। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।